सत्ता से बीते 3 दशक से बाहर कांग्रेस की स्थिति ये है कि उसे यूपी की आस तो है, लेकिन दूरी यूपी से बनी हुई भी है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा बीते साल दिसंबर में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय आई थी। उनकी प्रदेश कार्यालय में मौजूदगी को 1 साल हो रहा है, लेकिन ये भी सच है कि वो रोज प्रदेश सरकार की नीतियों को वर्चुअल दुनिया में आईना दिखाती रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ चाहे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह हो या बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, दोनों जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ मौजूदगी बनाए हुए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले प्रियंका गांधी राजनीति में उतरी तो उन्हें यूपी की बेहद सख्त राजनीतिक जमीन को कांग्रेस के लिए उपजाऊ बनाने की जिम्मेदारी दे दी गई। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रियंका की राजनीतिक सक्रियता पर कहा था कि उन्हें यूपी में 2022 की जिम्मेदारी दी गई है। शुरुआती समय में वो सक्रिय दिखी। सोनभद्र से लेकर माखी कांड तक वो सरकार पर हमलावर रही, लेकिन ये वक्त भी बीत गया और बीते साल दिसंबर में उनके प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आखिरी बैठक हुई। अब सवाल कांग्रेस के अंदर ही उठ रहे हैं कि कैसे मिशन 2022 के लिए तैयार हो, जबकि उनका अगुवा ही यूपी से दूर है। वहीं इसके उलट राजनीतिक जानकारों के मुताबिक आप के प्रभारी की लगातार सक्रियता का असर लोगों में दिख रहा है। इसे भांपते हुए आपने 2022 के विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की तरफ से कुछ टिप्पणियां हुई तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के मंत्रियों को खुली बहस की चुनौती दे डाली। कांग्रेस के उलट बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह अपनी तैनाती के साथ सीधे तौर पर कामकाज में जुट गए। अब तक उन्होंने अपना स्वागत भी प्रदेश पदाधिकारियों से नहीं करवाया, जबकि प्रदेश प्रभारियों की बड़े पैमाने पर स्वागत की परंपरा रही है। जब उन्हें यूपी की कमान दी गई तो किसान आंदोलन की सुगबुगाहट यहाँ भी थी। यूपी में दिल्ली जैसी स्थिति ना हो, इसके लिए उनकी जिले जिले यात्राएं चल रही हैं। बीते 1 साल में प्रियंका गांधी हाथरस कांड में ही पीड़ित परिवार के पास पहुंची हैं। दिलचस्प ये भी है कि जब भी प्रियंका के यूपी में सक्रियता पर सवाल उठते हैं तो उनके घर की तलाश की खबरें भी आना शुरू हो जाती हैं। पहले उनके गोखले मार्ग स्थित शीला कौल के आवास के हिस्से में रुकने की बात थी। अब बताया जा रहा है कि उनके लिए लखनऊ में दूसरा घर तलाशा जा रहा है और एक घर प्रयागराज या पूर्वांचल के किसी जिले में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट SPN 9 न्यूज।